नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेणु सुनीता। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड के दौरे पर आए उत्तर रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने केंद्र और रेलवे मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा करने का दावा किया है। इसके लिए महाप्रबंधक गंगल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव एसएस संधू से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े दशकों पुराने कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामलों में उत्तराधिकारी के आरोपी होने पर पारिवारिक पेंशन निलंबित नहीं की जाएगी, बल्कि आरोपी शख्स की जगह अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दे दी जाएगी। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में और तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि जो लोग टीका लगवाने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको घर पर ही सुपरवाइज करके टीका लगाने का प्रबंध किया जाएगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि असशक्त लोगों और चल फिर नहीं सकने वाले लोगों को हम कोविड-19 का टीका घर पर ही देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने दशकों से चली आ रही परंपरा को भी तोड़ दिया है। दरअसल पिछले कई सालों से अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री जर्मन के फ्रैंकफर्ट शहर में रुकते थे और उसके बाद अमेरिका के लिए रवाना होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी कहीं भी बिना रुके सीधे न्यूयॉर्क पहुंच गए। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के लिए कोरोना की गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि भारत में अभी भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में अभी भी संक्रमण तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है, वहां भी संक्रमण को लेकर चेतावनी दी गई है। मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में दोपहर 3 बजे तक $3 अरब यानी 22,085 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला। इस उछाल के बाद फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अंबानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अब 10वें नंबर पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते एक बड़ी योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हर एक भारतीय को यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी। पीएम मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय सेना के लिए चेन्नई में हेवी व्हीकल फैक्ट्री से 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-A1 खरीदने का आदेश दिया। मंत्रालय ने कहा कि 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत की सचिव रीनत संधू ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित लोकतंत्रों के समुदाय के 10वें मंत्रालय सम्मेलन डेमोक्रेसी एंड रेजिलियंस शेयर्ड गोल्स में कहा कि ये जरूरी है कि अफगानिस्तान में नई सरकार व्यापक आधार वाली और समावेशी महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी हिस्सों को नेतृत्व करने वाली हो। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण को अपने फैसले के कारणों को दर्ज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने का दायित्व देता है तो निसंदेह इसका पालन किया जाना चाहिए, और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो ये कानून का उल्लंघन होगा। तो देश और प्रदेश से जुड़ी मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।